कोरोना संक्रमण काल के बाद जबलपुर में अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। डेंगू के मरीज लगातार जिला चिकित्सालय में और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन भी डेंगू को लेकर काफ़ी चिंतित है। हम यहाँ इस समय जबलपुर का जो जिला चिकित्सालय है यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कि मतलब मरीज़ जिस प्रकार से यहाँ पे भर्ती, खासतौर पे बच्चे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेड तक खाली नहीं है। एक एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीज़ हैं और बेड उपलब्ध ना होने के कारण यहाँ बच्चों को, खासतौर पर उन छोटे बच्चों को बाहर भी ज़मीन पे मतलब रखा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। जिला प्रशासन तो लगातार इनकी स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम सच्चाई देख रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमारी के कारण बड़े ही परेशान हैं और चिड़चिड़े भी हो चुके हैं। उनके परिजन भी काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेके। लेकिन जिला प्रशासन जिस तरीके की बात कर रहा है कि हमने सारी व्यवस्थाएं की है, तो यहाँ पर वैसी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही हैं। ख़ास तौर पर अगर छोटे बच्चों को देखा जाए तो बच्चों को मतलब इलाज प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हैं, वो बाहर ज़मीन पे उनको रखा गया है ताकि, और ये बोला जा रहा है कि भाई डेंगू वाले बच्चों को मतलब ज़्यादा पहले ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो नॉर्मल बुखार वाले हैं उनको बाहर रख दिया गया है। अब ये डेंगू का असर कब तक रहेगा, जिला प्रशासन तो लगातार इस पर दावा भी कर रहा है कि हम इसको रोकथाम के लिए काफ़ी हम कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग चल रही है। अभी कल देखा जाए तो सांसद ने भी इस बारे में इस पर डेंगू को लेकर काफ़ी मतलब मीटिंगें की हैं और जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही या अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो बता रहे हैं कि 80 बेडों की और व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर मरीज दिन प्रतिदिन लगातार आ रहे हैं, लेकिन बेडों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जबलपुर से मंगलेश्वर। क्या हुआ था? उसकी तबीयत खराब है, उसको चक्कर आ रहा है, हाथ पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, कोई आराम ही नहीं मिल रहा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि लग जाएगा आराम। बेड खाली है? नहीं। बच्चे कैसे रखे? अब रखे हैं जैसे भी रखे हैं। कहाँ, नीचे है कि बेड पे? ऊपर आई है बेड में। तो एक बेड पे बता रहे दो तीन बच्चे हैं। हाँ तो है, तो अब क्या करे सर, थोड़ा कर व्यवस्था करना पड़े अपने ही को थोड़ा। कहाँ से आए? हम लोग घमापुर से आए। नाम बताइए। आपका नाम क्या है? सावित्री। कहाँ से आए आप लोग? सूरतलाई बिलखरा से। अच्छा, क्या बच्चे को क्या हुआ? डबल नमूनिया है। अच्छा। और बुखार रही, बुखार में से तो आराम लग गया है, नमूनिया है और खांसी चल रही है। और एक पलंग पे 3 बच्चे हैं, 3 है 2 है जैसे। कितना दिन हो गया आपको? मेरे को आज से 2 दिन हो गए। तो आपको बाहर मतलब क्यों रखा गया बच्चे को लेकर? बाहर नहीं रखे गए, क्या हमारा बच्चा अंदर रहता नहीं है, क्या है गाँव देहात में रहते हैं तो वो अंदर सब बच्चे तरफ देख के डर रहा है। बाकी ऐसा है कि कहीं ना कहीं बच्चे को बैठा देते हैं, दवाई तो कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बेड पे 3 बच्चे? हाँ, 3 तो बच्चे दिक्कतें तो आई होंगी। अब ऐसे तो रखना नहीं चाहिए, पर अब आदमी सभी परेशान है तो एडजस्ट करके चल रहे हैं। ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर्ली अच्छा होगा? हाँ, अच्छा हो। नाम बताइए। नर्मदा। जबलपुर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम काफ़ी पशोपेश में है और इसको लेकर काफ़ी वो तैयारी भी कर रहा है और इसको लेकर काफ़ी चिंतित भी है। आज हमारे सामने डॉक्टर पहाड़िया जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या कारण है कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सर, वर्तमान सीज़न में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और ये चूँकि पीक सीज़न होता है, इस सीज़न में मच्छर ब्रीड करते हैं और उनके लार्वा की वजह से मच्छर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ये हर साल होता है। चूँकि लार्वा, हम स्वास्थ्य विभाग घर घर जाके सर्वे कर रहा है, लार्वा विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है, फीवर सर्वे कराया जा रहा है। जहाँ पॉजिटिव मरीज निकलते हैं वहाँ हम लोग एक संयुक्त टीम चल रही है जो नगर निगम के साथ मिलकर वहाँ इंटरनल फॉगिंग, एक्सटर्नल फॉगिंग स्प्रे करवाते हैं और उनके आसपास के 400 मीटर स्क्वायर एरिया में सघन लार्वा सर्वे एवं प्रतिबंधात्मक एक्टिविटी की जा रही है। बाकी के क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ता लार्वा सर्वे, लार्वा विनिष्टीकरण और फीवर सर्वे का कार्य यथावत रूप से निरंतर जारी है। अभी सर देखा जा रहा है कि कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना के मरीज भी काफ़ी मतलब तो शून्य है, लेकिन फिर भी अभी कुछ मरीज आ रहे हैं और ऐसे में मतलब ये नहीं अपन एक्चुअल में उसको जोड़ नहीं रहे हैं,
हमारा कहने का मतलब ये चल हाँ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अब ऐसे में दिक्कत आपको भी आ रही होगी। एक तो कोरोना का भी है, मतलब मरीज कुछ बढ़ा, तो फिर कैसे मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे, कैसे फिर टेस्ट भी मान लो उस बीच अगर कोरोना का भी मरीज आ गया फिर जिला चिकित्सालय, कैसे? हाँ, क्योंकि कोरोना से अपना हाँ सर, ये हाँ ये डेंगू के जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो अभी इसमें देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चों पे असर है, तो ये क्या कारण मानते हैं कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। डेंगू के मरीज लगभग सारे एज ग्रुप के आ रहे हैं, और इस का सबसे अच्छा बचाव का जो हम लोग तरीका कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य तो कर रहा है, जन सामान्य से अपेक्षा है कि वो स्वयं जागरूक रहें, क्योंकि मच्छर या मच्छर के लार्वा ये घर के आसपास या घर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कूलर है, कूलर में पानी जमा होता है, वहाँ लार्वा पनपने के चांसेस होते हैं। छतों पे हमारे यहाँ यदि कहीं पुराना कूलर करकट पड़ा है, उसमें वर्षाकालीन साफ पानी जमा हो जाता है, उसमें लार्वा पनपते हैं। घर में कूलर की ट्रे है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, एसी की वो अपना फ्रिज की ट्रे है, उसमें भी लार्वा पनपने के चांसेस रहते हैं। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ छोटे छोटे बर्तन रखे हैं, भूल जाते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है। कई बार ये है कि गमले हैं, गमले के नीचे से छेद नहीं है और ऊपर पानी भरता रहता है उसमें। तो यदि इन सब चीज़ों पे स्वयं ध्यान देंगे तो मच्छर भी नहीं पनपेंगे, लार्वा भी अपने आप अलग हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो हम लोगों ने ये चाहा है कि हम हर हफ्ते में एक बार यदि 10 से 15 मिनट अपने आसपास अपने घरों में देख लें कि कहीं पानी जमा तो नहीं है, तो इस बीमारी से निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे और ठीक है। नहीं, लेकिन जब ये जिला चिकित्सालय में हम लोगों ने देखा है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, चूँकि अभी क्या है, डेंगू के साथ वायरल एपिसोड चल रहे हैं, तो बहुत सारे वायरल केसेस भी हैं जो कि बढ़ते हैं। अच्छा ये लेकिन सुनिए, तो ये जब मरीज की जैसे अभी बता रहे कि काफ़ी व्यवस्था, बेड की भी व्यवस्था की गई, लेकिन अभी मरीज ही बता रहे एक एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चे मतलब मरीज हैं, तो ये व्यवस्था है कहीं आपको लगता है कि चरमरा गई है? नहीं, इसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। तो आगे क्या लगता है आपको, ये डेंगू का प्रकोप कम होगा कि बढ़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि जैसे ही सीज़न थोड़ा सा सीज़न में भी इस बार बारिश हुई नहीं प्रॉपर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा वायरल एपिसोड ज़्यादा बढ़ा है, धीमे धीमे कवर हो जाए। तो पब्लिक से, आम पब्लिक से क्या अपील? आम पब्लिक से मेरी बार बार विनम्र अपील है कि यदि अपने घर के आसपास घरों में यदि कहीं वाटर लॉगिंग है, कहीं पानी का भराव है, उसको खाली करें। यदि मान लो ऐसा कुछ पॉट है जहाँ नहीं खाली कर सकते हैं, तो उसमें घरेलू उपचार है कि हम जला हुआ ऑयल डाल देते हैं, जिससे लार्वा पनपना रुक जाता है। और यदि हम ये सारी सावधानियाँ पूरी बांह के कपड़े पहने, चूँकि ये डे बाइटर मॉस्किटो डेंगू का, यदि हम पूरे बांह के कपड़े पहनेंगे तो उससे ही बचाव होगा। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, इन सब सावधानियों को बरतेंगे तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है पब्लिक से, तो आम जनता को भी स्वास्थ्य विभाग की अपील पर ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग का ये भी दावा है कि आने वाले दिनों में डेंगू का जो प्रकोप है वो कम होगा और जिले को काफ़ी राहत मिलेगी। जबलपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।